आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हेडिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके हेडिंग को पहले समझ लेते हैं, और जो हेडिंग में है उसी चीज़ों को इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहले हेडिंग पे गौर करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, यानी कि जो पहले के लोग थे, जो पुराने लोग थे, आज से 5 साल पहले, 6 साल, सॉरी 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, यानी कि आज से बहुत समय पहले के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग पहले क्या करते थे? भोजन को गैदर करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे। जंगल जंगल वो लोग घूमते थे, भटकते थे, जहाँ पे उनको भोजन मिलता था, या फिर जहाँ पे उनको कोई फसल मिल गया, कोई फल मिल गया, कोई सब्जी मिल गया, है ना, वो सभी लोग इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद फिर वो लोग खाते थे, है ना। लेकिन किस प्रकार से वो लोग इकट्ठा करते 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 वो किस प्रकार से खुद फसल को उपजाना सीख लिए, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब कि वो लोग पहले क्या करते थे? गैदर करते थे। गैदर मतलब क्या? जंगल जंगल दूर दूर तक वो लोग भटकते थे, घूमते थे, और तब जाकर वो लोग फल को, सब्जी को गैदर करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे, तब जाकर खाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या सीख रहे थे? उन चीज़ों को वो लोग खुद उपजाना सीख रहे थे, है ना। किस प्रकार से उसका खेती किया जाए ताकि हमको जंगल जंगल ना भटकना पड़े, है ना। तो किस प्रकार से वो लोग पहले अपने भोजन को पाने के लिए दर दर तक भटकते थे, लेकिन अब किस प्रकार से वो लोग खुद वो ग्रो कर रहे हैं, किस प्रकार से वो लोग खुद उस चीज़ का फसल उपजा रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वैरायटीज ऑफ फूड। इसके बारे में जानते हैं। क्या लिखा हुआ है टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही बात है। आज हम लोग डेली के तौर पे यदि देखा जाए तो डेली हम लोग बहुत प्रकार के फल सब्जी सबको इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे यदि हम लोग बात करें फ्रूट वेजिटेबल्स का, यानी कि फल का, सब्जी का, फिर से ग्रेन अनाज का, दूध का, यहाँ तक कि मीट का, ये सारा चीज़ हमको कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से या तो एनिमल से। जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ग्रेन हो गया, मिल्क हो गया, ये सारा चीज़ आपको कहाँ से मिल जाएगा? चलिए ग्रेन तक पहले आप बात कर लीजिए। ग्रेन तक आपको, अनाज तक आपको कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग एनिमल का बात करें तो एनिमल से आपको मिल्क और मीट मिल जाएगा। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों में से ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, ऐसे हैं जिनका कि हम लोगों को मिलना जो होता है वो प्लांट और एनिमल से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशन। सही बात है। अलग अलग कंडीशन में, अलग यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लांट पाए जाते हैं। जैसे यदि हम लोग आज बिहार में हैं तो बिहार में आपको सेब का ट्री देखने को नहीं मिलेगा। क्या बिहार में आपको सेब देखने को मिलेगा? सेब का प्लांट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेब को उपजाने का जो माहौल होना चाहिए, जो उनको वातावरण चाहिए, वैसा माहौल यहाँ पे है ही नहीं। इसीलिए बिहार में आप सेब को उपजा नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ गए कि अलग अलग प्रकार के प्लांट और अलग अलग प्रकार के एनिमल अलग अलग जगह पर देखने को आपको मिलेंगे, हर जगह पर देखने को ऐसे नहीं मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार में आपको उतना ज़्यादा ऊँट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कैमल। क्या आपको देखने को मिलता है? इक्का दुक्का ही देखने को मिलता होगा, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऊँट को पसंद है कैसा एरिया? बालू वाला एरिया। वो बालू वाले एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए वो लोग अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? रेगिस्तान, यानी कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, और बिहार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से बिहार में आपको एप्पल ट्री देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जम्मू और कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि वहाँ के माहौल और वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट और एनिमल भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राइस को क्या चाहिए? वाटर ज़्यादा चाहिए। किसके कंपैरिजन में? व्हीट और बार्ले के कंपैरिजन में राइस को पानी सबसे ज़्यादा चाहिए।
तो ये वाला जो पानी इसको चाहिए राइस को, और ये वाला राइस यानी कि जो चावल को पानी क्या चाहिए उसको उपजाने के लिए ज़्यादा चाहिए, और ये ज़्यादा पानी इसको कुछ ही एरिया में मिल सकता है, हर जगह पर पानी इसको उतना ज़्यादा नहीं मिल सकता। जैसे राजस्थान में चावल आप नहीं उपजा सकते हैं, क्यों नहीं उपजा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है ना। इसी वही यहाँ पे कहा गया है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लांट और एनिमल ही पाए जाते हैं, हर जगह पर आपको हर चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे राइस का एग्जाम्पल आपने ले लिया, क्योंकि राइस को क्या चाहिए? पानी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो हो सकता है कि बिहार में उपजाया जाए लेकिन राजस्थान में उपजाया ना जाए, है ना। उसके बाद शीप एंड गॉट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई एंड हिली इन्वायरमेंट। जैसे पहाड़ी इलाका में आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे शीप और गॉट। शीप मतलब क्या? भेड़िया। गॉट मतलब बकरी। तो भेड़िया और बकरी ऐसे दो जानवर हैं जो कि आपको हिली एरिया में यानी कि पहाड़ी वाले एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वही चीज़ आपको रेगिस्तान वाले एरिया में या फिर जो ठंडे वाले मौसम है वहाँ पे आपको देखने को ये सिर्फ चीज़ उतना नहीं मिलता है। समझ गए बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट के साथ साथ आपको एनिमल भी देखने को मिलते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर जगह पे आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे? चलो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।